नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना के मनेर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे, ऊंट, घोड़े और रथ के साथ कृष्ण भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। आयोजक श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा में शामिल होने आए लोगों को पीले रंग का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। रथ पर नन्हे नन्हे बच्चे राधा कृष्ण के बाल रूप में सज धज कर बैठे थे, जो देखने में मनमोहक लग रहे थे। यह शोभा यात्रा मनेर मैरिज हॉल से शुरू होकर मनेर पड़ाव बाजार पर महादेव स्थान, मनेर तालाब, बड़ी चौराहा, अस्पताल मोड़, छोटी चौराहा, मनेर बस्ती, सराय मोहल्ला होते हुए मनेर पड़ाव तक पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। वहीं आयोजन समिति से जुड़े गोपाल त्यागी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोगों के संस्कृति में शामिल है। वहीं इस शोभा यात्रा में पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी, नगर परिषद के अध्यक्ष विद्याधर विनोद, मुकेश कुमार, रूपेश यदवंशी, मोनू माया, रंजन यादव, अशोक यादव, पूर्व पार्षद संजय सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। बिहार के मौसम में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आसमान बिल्कुल नीला और तेज धूप देखने को मिल रही है। इससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी तरफ बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। 15 अगस्त को सिर्फ पश्चिम चंपारण और अररिया में छिटपुट वर्षा देखने को मिली। शेष जिलों का मौसम शुष्क रहा। मौसम का मिजाज ऐसा है, पटना में ही सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग के माने तो शनिवार को उत्तर बिहार के कई जिलों में की बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, यानी बारिश नहीं होगी। बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 20 सितंबर तक यह महाअभियान चलाने की घोषणा की है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महाअभियान 2025 राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इससे लाखों रैयतों को लाभ होगा। अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधित दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज जमाबंदी, त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। 1998 बैच के आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिहार सरकार ने इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अब केंद्र से स्वीकृति का इंतजार है। वहां से अभियोजन की स्वीकृति मिलते ही विशेष निगरानी इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। बता दें कि अमित लोढ़ा वर्तमान में राज्य अभिलेख ब्यूरो में एडीजी के पद पर पदस्थापित हैं। विशेष निगरानी इकाई ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ 7 दिसंबर 2022 को आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मुकदमा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1998 की धारा 13(1), 13(2) के तहत दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी की जांच में 2,50,00,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति की बात सामने आई थी। विशेष निगरानी इकाई ने वर्ष 2024 में ही राज्य सरकार से लोढ़ा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। अब जाकर राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बिहार में अफसरों की भूमाफिया के साथ मिलीभगत से सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग की करोड़ों की जमीन गलत तरीके से बेच दी गई और राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कांटी सीओ ने सरकारी जमीन की जमाबंदी क्रेता के नाम से कायम कर दी। मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। डीएम सुब्रत सेन ने जांच शुरू कर दी है तो झंडोत्तोलन करने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांटी सीओ और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि विभाग की जमीन का गलत कागज बनाकर बेचने वाले बचेंगे नहीं, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग की जमीन बेचे जाने और इसकी जमाबंदी कायम करने के मामले में जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। बिना दखल कब्जा के दाखिल खारिज और जमाबंदी कायम करने वाले सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के विरोध में 17 अगस्त से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज होगा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। सासाराम से शुरू होकर यात्रा 25 जिलों से गुजरते हुए पटना में खत्म होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। इसे लेकर राजद प्रवक्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी ही नहीं बल्कि डकैती कर रहा है।
आज़ाद भारत में वोट के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सभी को इंडिया अलायंस का साथ देना चाहिए। बिहार में लोकतंत्र और वोट के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में वोट के अधिकार और चुनाव आयोग के द्वारा सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किए जा रहे कार्यों को उजागर किया जाएगा और जनता को यह बताया जाएगा कि किस तरह से वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए साजिश की जा रही है। राज्य के 216 संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों ने अपनी आंतरिक आमदनी की राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। सबसे बड़ी धांधली तो यह उजागर हुई कि बिहार सरकार के आदेश के बावजूद संबंधित महाविद्यालयों द्वारा आमदनी का 70% राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित महाविद्यालयों के विरुद्ध सख्ती दिखाई है और महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में परीक्षा फल आधारित संबंधित महाविद्यालयों को दी जाने वाले अनुदान की राशि पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आमदनी के आंतरिक स्रोत से मिलने वाली राशि में से शिक्षकों और कर्मचारियों का हिस्सा भी अधिकांश महाविद्यालयों का प्रबंधन डकार रहा है। यह राशि कई करोड़ में है, जो वित्तीय गड़बड़ी का गंभीर मामला है, क्योंकि इन महाविद्यालयों में तकरीबन 25,000 शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे महाविद्यालयों के प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे महाविद्यालयों को उसके छात्र छात्राओं स्नातक परीक्षा फल के आधार पर राज्य सरकार अनुदान राशि उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग लगाने के लिए जो भूमि आवंटित है उससे संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। यह सारी सुविधाएं अगले 6 माह के भीतर उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में उनकी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वाले को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। नई सुविधा के तहत प्रदेश में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कई और प्रावधान किए गए हैं। राजद के सांसद सुरेंद्र यादव के एक बयान पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और जदयू ने आरजेडी नेता पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने सुरेंद्र यादव का इसे मानसिक दिवालियापन और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने क्षेत्र में झंडा फहराने के बाद सुरेंद्र यादव ने कहा था कि भारत को 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। अगला 17 सालों में देश की दशा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बुरी होने वाली है। भारत गुलामी की ओर बढ़ जाएगी। इससे पहले अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस की गिनती भूल गए। इसे लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि आरजेडी सांसद का बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश की आज़ादी, लोकतंत्र का भी अपमान है। हमारे देश ने 69 सालों में विज्ञान, तकनीक, सेना, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के क्षेत्र में तरक्की का सफर तय करके दुनिया को चौंकाया है। उस भारत को गुलाम बताना राजद नेता के मानसिक दिवालियापन की ओर इशारा करता है। उनका बयान उनके राष्ट्र विरोधी सोच का परिचायक है। बिहार के लोगों ने राजद के कुशासन को देखा है। जब अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया, अब ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि जिन लोगों को आज़ादी का वर्ष तक याद नहीं है, वे बिहार के प्रबुद्ध जनता को ज्ञान दे रहे हैं। उनके ज्ञान पर लोग हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं